आज 14 मई 2021। आज सरकार, केंद्रीय सरकार कुछ लाख किसानों के अकाउंट्स में, बैंक खातों में लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करने जा रही है, जिसको उन्होंने सम्मान निधि का नाम दिया है। केंद्र सरकार किसानों को एक साल में 6,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, जिसको सम्मान निधि का नाम देती है। आज उसकी एक किस्त उनके अकाउंट में जा रही है। 19 लाख रुपए, 19 लाख करोड़ रुपए। बहुत से किसानों से इस विषय पे बात करी। वो कहते हैं जी, इस 6,000 रुपए का हमें क्या फायदा है, हम क्या मिलेगा इससे हमारे को। ज्यादातर किसानों ने ये बात कही, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो बहुत गरीब गुरबे हैं, बहुत से ऐसे हमारे भारतवर्ष में ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत गरीबी है, वहां अगर वास्तव में किसी किसान के खाते में 2,000 रुपए की एक किस्त आ जाती है तो शायद उसका 1-2 दिन का काम चल जाता होगा। लेकिन साहब, हमारा मानना यह है कि इस सम्मान निधि से क्या आप उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं या उनको भिखारी बना रहे हैं। आज सरकार 19 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। अगर यही 19 लाख करोड़ रुपए सरकार खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में पैसे खर्च कर दे तो किसान इससे कहीं ज्यादा कमा लेगा। कुछ समय पहले हमने ये विषय रखा था कि किसानों को हम कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं अपने देश में। हमने एक सुझाव दिया था कि अगर हम हर पंचायत क्षेत्र में एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा दें, जहां किसान अपना फसल को लाए, वहां उसकी क्लीनिंग, ग्रेडिंग हो जाए और उसको साइलोज में रख दिया जाए, और जितना उसका वजन है उसकी उसको रसीद मिल जाए कि ये इस क्वालिटी का माल इसने दिया है, और वो बैंक में जाके उस रसीद को अपने अकाउंट में जमा करा दे और उसको 70%, 75%, 80% उसका तभी तुरंत भुगतान हो जाए, और बाकी जो है धीरे धीरे जैसे माल बिकता जाए और उसके खाते में वो पैसे क्रेडिट होते चले जाए, उसको मिलते चले जाए। साहब, इससे बहुत फायदा होगा। गांव में ही, पंचायत लेवल पे ही अगर कोल्ड स्टोरेज बना दिए जाए तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऐसे सामग्री जो वास्तव में कोल्ड स्टोरेज में रखनी है, तो किसान को बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी और उसके सामान की रक्षा हो जाएगी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं कर रही है सरकार, उनको दे करके उस पैसे का, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होना, लगभग ऐसे पैसे खर्च कर रही है। और ये पैसा कौन सा है? ये पैसा वो है जो भारत सरकार टैक्स पेयर्स से लेती है, जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है। और टैक्स के रूप में जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो अनुदान में बांटने के लिए नहीं होता, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। हम लगातार पिछली कई वीडियोस में ये बात को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत सरकार को अनुदान देने बंद करने होंगे, ये फ्री की स्कीम्स देनी, मुफ्त में स्कीम्स देनी बंद करनी होंगी, और उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना होगा। साहब, 19 लाख करोड़ रुपए कम अमाउंट नहीं होता। सोचिए कितने प्रोसेसिंग प्लांट बन जाते, कितने कोल्ड स्टोरेज प्लांट बन जाते, कितने गांव में सड़क बन जाती, कितने वेयर हाउसेस बन जाते, कितने साइलोज बन जाते। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ लाख किसानों के, और फिर भी वो कुछ सब 100% किसानों के खातों में नहीं जा रहे वो पैसे। ये एक सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि हमारी सरकार हमें किधर लेके जा रही है। अब इस महामारी का युग चल रहा है। आज 14 मई है और लगभग, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो चौथा हफ्ता चल रहा है जो इसका प्रकोप पूरे रूप से चल रहा है। इस हफ्ते कुछ सुनने में आया है न्यूज के माध्यम से कि इसका ग्राफ जो है
जो चढ़ रहा था अब वो गिरना शुरू हुआ है, पेशेंट्स का नंबर कम होना शुरू हुआ है। अब पता नहीं साहब ये वास्तव में नंबर गिरना शुरू हुआ है या लगातार पिछले दिनों हॉस्पिटल में बेड ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से, दवाइयां ना होने की वजह से जो मौतें हो रही थी उसमें सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए डाटों में घालमेल ना कर दी हो। ऐसा लगता है, हो भी सकता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है हमारे देश में कि इस टाइप की कोई व्यवस्था ना हो गई हो। लेकिन हम फिर भी इस बात को मानते हैं कि ये गिर रहा है, भगवान करे कि जल्दी से जल्दी ये ग्राफ नीचे गिरे और सब सुरक्षित रहें और लोग अपनी दिनचर्या में जो रेगुलर है, काम पे आना जाना, स्कूल आना जाना, कॉलेज आना जाना और सब अपना काम शुरू करें। लेकिन ये समझने वाला विषय है, वैक्सीन के ऊपर खूब राजनीति हो रही है, वैक्सीन की शॉर्टेज जबरदस्त बनी हुई है देश में, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। एक्चुअल में जो लोग मर रहे हैं वो बीमारी से कम मर रहे हैं, बीमारी के अंदर जो देखभाल होती है उसकी कमी की वजह से मर रहे हैं। ऑक्सीजन का ना होना, बेड ना होना, दवाइयां ना होना, ज़्यादातर बहुत दवाइयां ऐसी हैं जो डुप्लीकेट बिक रही हैं, नकली बिक रही हैं, उन सब से चीज़ें खराब हो रही हैं। बार बार टीवी पे आ रहा है कि इस डॉक्टर से सलाह लेकर के दवाई लें, डॉक्टर से सलाह लेकर के दवाई लें। अरे भैया, बिना डॉक्टर की सलाह के तो कोई पैरासीटामोल जैसी गोली तो ले लेता है, लेकिन इस समय में कोई रेमडेसिविर थोड़ी ले लेगा। बहुत से सीनियर डॉक्टर्स टीवी पे बोल रहे हैं जी रेमडेसिविर जैसी मेडिसिन जो है आप डॉक्टर की सलाह से लें। अरे भैया, डॉक्टर की सलाह से ही ली जाएगी, डॉक्टर ही उसको देगा। कौन अपने आप उसको इंजेक्शन लेगा और अपने आप लगा लेगा? सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करना। स्टेरॉइड्स अपने आप ना लें। अरे भैया, स्टेरॉइड्स अपने आप कोई कैसे ले लेगा? किसको किस स्टेरॉइड का नाम पता है कि ये लेना है? सब डॉक्टर की ही सलाह है। एक्चुअल में डॉक्टर्स को ही नहीं पता कि उन्हें क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या प्रोटोकॉल है। हर दूसरे दिन तो प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। तो ठीक है, इस समय प्रोटोकॉल भी चेंज होगा क्योंकि रोज एक नई रिपोर्ट आ रही है, एक नई रिसर्च हो रही है, लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। तो जो भी उनको फीडबैक आती है, जो भी उनका पेपर आता है, उसके हिसाब से ये चेंज तो होगा। लेकिन डॉक्टर्स में अवेयरनेस लेवल का बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक रिपोर्ट आ गई कि प्लाज्मा थेरेपी जो है ठीक ठाक नहीं है इस कोरोना की बीमारी में, और अभी कुछ दिन पहले थेरेपी बहुत बढ़िया थी, इसके लिए थेरेपी बैंक और प्लाज्मा बैंक बनाया गया। खैर, ये एक विषय है जिस पे रिसर्च होती रहेगी और सरकारें रोज इसके ऊपर नियम बदलेंगी भी, जो ठीक भी है। कोई अगर नई बात आती है, किसी से कोई नुकसान हो रहा है मेडिसिन से या थेरेपी से, तो उसको बदलना भी पड़ेगा और बदलना भी चाहिए। लेकिन ये एक चीज को दर्शाता है कि हम कितने इनसेंसिटिव हो गए हैं, हम कितने सेंसिटिव नहीं हैं मानव जाति के प्रति, मानव के प्रति। लोग आज भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, आज भी काला बाजारी चल रही है बाजार में दवाइयों को लेकर के। अभी आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने चले जाइए साहब, ब्लैक में एक सवा लाख रुपए का बिक रहा है 10 लीटर कैपेसिटी का। क्या ये ठीक है? सरकार ने अभी छापेमारी करी है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है और कुछ लोग फरार भी हैं। खाली वो एक आदमी नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो ये काम कर रहा था, ऐसे अनेकों लोग हैं। कोई बड़ी बात नहीं है वो हजारों में भी हों तो वो लोग, लेकिन बहुत लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो सरकार ने बाकियों पे क्या कार्रवाई करी? अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है, कुछ समझ में आया नहीं। और जिस एक व्यक्ति से दिल्ली में पकड़े गए थे 550 कॉन्सेंट्रेटर, उनका क्या किया वो अभी तक नहीं पता है। हमने ये रिक्वेस्ट करी थी पिछले वीडियो में सरकार से कि उन कॉन्सेंट्रेटर्स को जो जरूरतमंद है उनको तुरंत दे दिया जाए ताकि उसका फायदा हो सके, और जो केस की कार्रवाई होगी वो चलती रहेगी और उसके हिसाब से जो डिसीजन होगा वो होगा। एंड ऑफ द डे वो आए तो यहाँ पे यूज करने के लिए ही थे।
तो सरकार उसको अपने खाते में लेकर के उनको और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि लोग उससे बचना तो शुरू हो, उसका यूज तो शुरू हो। सरकार और लोगों से भी तो मशीनें खरीद रही है, और कंपनियों से भी तो मशीनें खरीद रही है। ये सरकार कर सकती है, ये मेरा एक सुझाव है। आप लोगों से मैंने एक नम्र निवेदन किया था पिछले दिनों कि आप अपने घर के आसपास, अपने क्षेत्र के आसपास पेड़ जरूर लगाएं। उम्मीद है आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को माना होगा और आप में पेड़ लगाने का संकल्प लिया होगा, पेड़ लगा रहे होंगे। आज फिर उस रिक्वेस्ट को मैं दोहराता हूं। आप सबसे नम्र निवेदन है कि जिस ऑक्सीजन की कमी से हमारे लोग मर रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमें पेड़ ही देते हैं, और पेड़ की कोई कीमत नहीं है। आप पेड़ लगाइए, उसकी रक्षा कीजिए, जिससे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी ना हो और इसकी वजह से हम जीवित रह सकें। कृपया मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और इसकी विवेचना कीजिए। उम्मीद है आप मेरी बात को मानेंगे और इसके ऊपर उचित ध्यान देंगे। धन्यवाद।